अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल MFU। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जर्नल के मुतालिक ही चलेगा, क्योंकि कल हमारी पहली वीडियो थी जिस पर हमने जो है वो पहली प्रॉब्लम की थी जर्नल की। आज हम दूसरी प्रॉब्लम करेंगे इसकी। उससे पहले मैं आपको जो है एक बार क्वेश्चन रीड करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है किसके साथ? कैश के साथ। अब इसमें कमेंस का लफ्ज़ यूज़ किया है। कमेंस का मतलब होता है आगाज़ करना, शुरू करना। और एक बात याद रखिएगा कि अगर कमेंस्ड का वर्ड आ जाए, स्टार्टेड का आ जाए या फिर इंट्रोड्यूस्ड का आ जाए, तो इन सब का एक ही मतलब है कि बिज़नेस में जो है वो पैसा लगाया गया है। उससे अगली है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट, के अनवर से जो है वो चीज़ें परचेज़ की हैं उधार पर। ऑन क्रेडिट यानी कि उधार पर चीज़ें परचेज़ की हैं। उसके बाद तीसरी है, परचेज्ड टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल, के परचेज़ किया है क्या? टाइपराइटर। टाइपराइटर बेसिकली ऑफिस की इक्विपमेंट होती है, मतलब कि ऑफिस की चीज़ें होती हैं जिसको जो है हम ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से डेबिट किया करेंगे। स्टेशनरी आ जाए तो हम ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, और भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से शो करेंगे। मुजम्मल से ख़रीदा है यानी कि वो यहाँ पर कैश का वर्ड नहीं दे रहा, इसका मतलब उसने ये उधार पर परचेजेस की हैं। उसके बाद अगली है, कैश सेल टू रहीम, कि कैश पर चीज़ें सेल्स की हैं। किसको? रहीम को। क्या सेल किया है वो नहीं पता। जब आप सेल करेंगे तो आपके पास कैश आ जाएगा और सेल्स को आप क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद पेड सैलरी टू क्लर्क, कि आपने जो है वो क्लर्क को जो है वो सैलरी पे की है, तो सैलरी आपका एक्सपेंस है इसीलिए आप उसे डेबिट करेंगे। आइए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली एंट्री एक बार पढ़ देता हूँ। 2015 है, मई की फर्स्ट है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कि बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है किसके साथ? कैश के साथ। इसकी पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से? 2,50,000 से। तो इसकी नरेशन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने आपको बताया कि वो कमेंस्ड कह दे, स्टार्टेड कह दे या इंट्रोड्यूस कह दे, तो इन सब का मतलब एक ही है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगली नरेशन में उसने कहा, अगली एंट्री में कहा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट, के तनवीर से जो है वो चीज़ें परचेज़ की हैं उधार पर। तो परचेजेस डेबिट और तनवीर अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तनवीर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है कि आपने उसे पैसे देने हैं, यानी कि वो आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको आपने पैसे देने होते हैं। और परचेजेस, आपने चीज़ों को जो है वो परचेज़ किया था, तो आपके पास चीज़ें आई जो कि उस वक्त आपका एसेट्स बनी, और आप इसकी एनरेशन क्या करेंगे? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसके बाद अगली एंट्री में, परचेज्ड टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल, के आपने जो है मुजम्मिल से टाइपराइटर परचेज़ किया। इसमें उसने कैश का वर्ड नहीं दिया, सिर्फ नाम दिया। इसका मतलब उसने, आपने जो है वो उधार पर ख़रीदी, तो जब ख़रीदेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट के नाम से डेबिट और मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो आपका क्रेडिटर है कि आपने उसे पैसे देने हैं, और क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, और ऑफिस इक्विपमेंट आपका एसेट बन जाती है। और नरेशन सिंपल है, टाइपराइटर परचेज ऑन क्रेडिट। अब हम अगली एंट्री देखते हैं, पेड कैश सेल टू, तो इसकी एंट्री हुई कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। आपने जो है जब चीज़ें सेल करेंगे, अब ये नहीं पता कि क्या सेल किया, बस आपने सेल कर दी है, तो आपने कैश को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। की नरेशन भी सिंपल है, सोल्ड फॉर कैश, यानी कि आपने चीज़ों को जो है वो सेल्स किया था कैश
इसके बाद अगली एंट्री है पेड सैलरी टू क्लर्क। आपने जो है वो सैलरी क्लर्क को सैलरी पे की है, तो सैलरी आपका क्या है, सैलरी आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस अपने नाम से डेबिट हो जाते हैं। तो आपने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। कैश आपका 61 था और जब 61 आप डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाता है। तो कैश आपसे जा रहा है इसीलिए ये डिक्रीज़ हो गया, यानी कि इसमें कमी आ गई और इसी वजह से ये क्रेडिट हो गया। और नरेशन है पेड सैलरी टू क्लर्क। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और हिंट देता चलूँ कि अगर बाय और फ्रॉम के बाद कोई पार्टी का नाम आ जाए तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। अगर उसने क्रेडिट मतलब किसी पार्टी का नाम दिया और कैश का भी नाम दिया हो तब हम कैश को ही क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर उसने जो है किसी पार्टी का नाम दिया हो बाय और फ्रॉम के बाद तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। और अगर साथ ही साथ अगर टू के बाद किसी पार्टी का नाम आ जाए तो हम उसे डेबिट कर देंगे। और अगर कैश का वर्ड हो तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंट है जो कि आपके क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेगी। सो गाइस, आपको जो है अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।